Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 2 whole numbers of class 6. We'll start the properties of whole numbers. अब properties क्या है whole numbers की उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ पेयर लेती हूँ होल नंबर्स की. क्लियर? एक पेयर मैंने ले लिया 5 और 3. सेकेंड वन इज 3 and 6, 7 and 14. क्लियर? तो मैंने ये 3 पेयर्स ले लिए होल नंबर्स के. पहले पेयर में 5 और 3 लिया, दूसरे में 3 और 6, 7 और 8 ऐसे लिया. आप कोई भी नंबर्स होल नंबर्स 2 ले सकते हो. अब देखते हैं जब मैं 5 और 3 को ऐड करती हूँ, पहले मैं टेस्ट करती हूँ एडिशन का. तो 5 + 3 कितना आया 8. ऐसे ही 3 + 6 इस पेयर को ऐड किया तो कितना आ रहा है 9. देन 7 + 8 ये भी कितना आ रहा है 15. मीन्स जब मैं इन दो नंबर्स को, दो होल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो 8 भी क्या आ रहा है मेरा होल नंबर. 9 भी क्या आ रहा है, जब 3 और 6 को ऐड कर रही है 3 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, तो 9 भी क्या आ रहा है होल नंबर. और ऐसे 15 भी क्या है हमारा होल नंबर. अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 - 3. क्लियर? फर्स्ट 5 में से 3 माइनस किया, बट आई गेट 2. 2 क्या है हमारा होल नंबर. नेक्स्ट है जैसे 3 - 6. तो 3 - 6 करने पर क्या आपका क्या आंसर आएगा बेटा, माइंड सेट करें. 3 का मतलब है इसका कोई सिंपल नहीं है, तो क्या मतलब है इसका +3. +3 मीन्स इतने रुपए आपके पास हैं. क्लियर? आप शॉपिंग करने गए, आपके पास 3 रुपीज़ थे. क्लियर? यू हैव ₹3. क्लियर? और -6 का मतलब है यू स्पेंट ₹6. 3 रुपये थे और 6 रुपीज़ का आपने सामान लेकर आ गए. तो अब क्या होगा, सामान तो आपने 6 का ले लिया है, 3 रुपीज़ थे, तो आपको 3 रुपीज़ दुकानदार को अभी देनी है. आप पर क्या हो गया, एक लोन आ गया. लोन कितना आया 3 रुपीज़ का. तो जब लोन होता है हमारे ऊपर तो आगे साइन क्या लगता है -3. क्लियर? तो ये -3 हमारा होल नंबर नहीं है. क्लियर? ऐसे नेक्स्ट पेयर लिया तो 7 - 8 मीन्स आप एक शॉप पर 7 रुपीज़ लेकर गए और 8 रुपये की शॉपिंग कर ली. क्लियर? आप 7 रुपीज़ समझा कि एक पेन 7 रुपीज़ का आएगा, पर वहाँ कितने का आया 8 रुपीज़ का आया. तो अभी 1 रुपये आपको शॉपकीपर को देना है, तो आगे साइन क्या आएगा -1. तो ये भी होल नंबर नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट लेकर चलते हैं इन्हीं होल नंबर्स को. अब इनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फर्स्ट 5 × 3 ये पेयर था, बट आई गेट 15. 15 भी क्या है एक होल नंबर. नेक्स्ट पेयर लिया 3 × 6 कितना आया 18, विच इज आल्सो ए होल नंबर. 7 × 8 56. 56 इज आल्सो ए होल नंबर. क्लियर? नेक्स्ट डिवीजन. मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवीजन करूँगी, ये क्या होते हैं मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं. क्लियर बेटा? तो डिवीजन करते हैं. फर्स्ट पेयर 5 / 3. जब 5 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, आप डिवाइड करते हैं 5 को 3 से, 3 × 1 = 3, बट आई गेट 2. अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा डेसिमल क्वोशिएंट पे और यहाँ 0. ये 0 नीचे उतारा और 3 × 6 = 18. देन अगेन 2 ऐसे जाएगा तो हमारे पास 1.6 के अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर? तो 1.6 क्या हमारा होल नंबर है क्या, नहीं, ये हमारा होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर. क्लियर? ऐसे नेक्स्ट पेयर को लिया 3/6. अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, तो वो भी होल नंबर नहीं है. ऐसे 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कोई डेसिमल नंबर आएगा, वो होल नंबर नहीं होगा. क्लियर? तो ऊपर के केसेस में जब हमने एडिशन किया 2 होल नंबर्स की तो हमेशा आंसर क्या आया, होल नंबर. और ऐसे जब होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर क्या आया, होल नंबर्स ही आए. पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारे क्या हुआ, कई केसेस में होल नंबर आंसर नहीं आया. ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी क्या है, इसके लिए मैं पेयर्स लेती हूँ कुछ होल नंबर्स के. 5 6 एक ये पेयर ले लेते हैं. अपने आप से आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, तो 2 पेयर ले लेते हैं. क्लियर? तो कम्यूटेटिविटी क्या है, जब मैं इनकी एडिशन करती हूँ तो मेरे पास 5 + 6 कितना आ रहा है 11. क्लियर? और यदि मैं इसको उल्टा करके मीन्स पहले 5 लिखा था, अब मैं 6 पहले लिखती हूँ. 6 + 5 वो भी कितना आ रहा है 11. दोनों आपस में आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. ऐसे 7 + 8 15 और 8 + 7 भी क्या है 15. क्लियर?
अब मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ, जब सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 का मतलब ये आपको समझाया कि 5 रुपीज़ आपके पास थे और शॉपिंग कितने की कर ली, 6 रुपीज़ की, तो अभी आपको 1 रुपी देना है, तो आगे साइन क्या लगेगा, -1। अब क्या करते हैं, पहले 5 माइनस 6 किया था, अब 6 माइनस 5 करते हैं, तो 6 माइनस 5 कितना है, 1, तो -1 और 1 आंसर सेम आपस में नहीं आए, यहाँ दोनों आंसर्स क्या थे, सेम थे, क्लियर, दे आर नॉट सेम। ऐसे ही नेक्स्ट पेयर लिया, 7 माइनस 8 कितना आएगा, सेम वैसे -1, और 8 माइनस 7 कितना आएगा हमारे पास, +1, ये सेम नहीं आए। नेक्स्ट ऑपरेशन मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 कितना आया, 30, और नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 5 भी 30 आया, क्लियर। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 8 कितना आया, 56, और 8 मल्टीप्लाई 7 भी कितना आएगा, 56, दोनों आंसर सेम आए दोनों कंडीशंस में। ऐसे डिवीजन का ऑपरेशन देखते हैं, तो उसमें 5/6 दो होल नंबर्स को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, 6/5 तो कितना आ रहा है, 1.2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। सिमिलरली नेक्स्ट पेयर होल नंबर्स को किया, 7/8 किया तो 0.8 आया, और 8/7 के रिवर्स करने पर तो आंसर क्या है, 1.1, ये आपस में डिवीजन करने पर आंसर इक्वल नहीं आते हैं, क्लियर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। अब कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, इसका मतलब कि यदि दो नंबर्स है मेरे पास, a, दूसरा होल नंबर है b, तो a प्लस b किसके इक्वल आता है, b प्लस a, क्लियर। और सेकंड a मल्टीप्लाई b भी किसके इक्वल आता है, b मल्टीप्लाई a के इक्वल आता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिविटी। ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ऐसे ही दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और आप कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, आप कॉम्यूटेटिव फोर होल नंबर्स, क्लियर। थर्ड वन इज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब इसमें मैं कितने होल नंबर्स का ग्रुप लूँगी, 3। जैसे कि एक ले लिया नंबर मैंने 2 होल, एक 3 और एक 4, क्लियर। ऐसे एक और ग्रुप ले लेते हैं, चाहे 5, 7, 3, ये मैंने ग्रुप ले लिए, एक ये ग्रुप ले लिया, एक ये ग्रुप ले लिया। इसको हम यूज़ करके एसोसिएटिविटी को समझेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज द एडिशन। फर्स्ट में क्या किया, 2 + 3 को ब्रैकेट में लिया, +4 किया, मीन्स बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। व्हाट आई गेट, 2 + 3 5, देन 5 + 4 इज इक्वल टू 9, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, 2 + 3 + 4 ब्रैकेट किस में डाल ली, लास्ट 2 होल नंबर्स में। व्हाट आई गेट, 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व की, 3 + 4 7, व्हाट आई गेट 9। दोनों केसेस में आंसर क्या आया, सेम, क्लियर। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। ऐसे ही 2 - 3 - 4 ब्रैकेट पहले इन दोनों में लगाई, इसको सॉल्व किया, 2 - 3 कितना आएगा, आपको समझाया था, 2 - 3 आएगा -1 -4। अब इसका मतलब है 1 रुपये का एक सामान ले लिया, 4 रुपीज़ का एक और सामान ले लिया, पैसे तो लेकर नहीं गए थे, तो दुकानदार को अभी हमें 5 रुपीज़ देने होंगे, तो आगे क्या साइन आएगा, माइनस का। ये समझ आया, -1 मीन्स 1 रुपये की एक टॉफ़ी ले ली, और एक 4 रुपीज़ का भी हमने क्या ले लिया, एक शॉर्पनर ले लिया, क्लियर। और मीन्स हमने 5 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली, अभी पैसे नहीं दिए, लोन हो गया 5 रुपीज़ का, तो साइन क्या आया, माइनस का, क्लियर। नेक्स्ट अब ऐसे लेके चेक करते, 2 - 3 - 4, क्लियर। अब ब्रैकेट इन दोनों में डाले लास्ट 2 होल नंबर्स पे, तो व्हाट आई गेट, 2 - 3 - 4 आपको समझाया था कितना आता है, -1। जब बेटा 2 बार माइनस होता है, माइनस माइनस वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ये बाहर माइनस है ना, अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो गया, प्लस। तो 2 + 1 3, ये दोनों आंसर सेम नहीं आए, क्लियर। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। 2 × 3 × 4, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 6 × 4 24। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में नहीं लेंगे, 3 × 4 को, बट आई गेट 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12, तो 2 × 12 24, तो दोनों में आंसर्स क्या आ रहे हैं,
सेम आ रहे हैं। क्लियर? डिवीजन के केस में मैं ये होल नंबर्स लेके चलती हूँ 28, 14 और 2, ताकि कैलकुलेशंस इजी हो सके, आपको समझाना इजी हो सके। पहले 28 को 14 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 28 को जब आप 14 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 1। क्लियर? नेक्स्ट चेक किया, ये क्या है 28 डिवाइडेड बाय, पहले 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 7, और 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये आंसर्स इक्वल नहीं आए। तो हम कह सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। तो इसकी जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यदि मेरे पास 3 होल नंबर्स है, वो कैसे हैं ए, बी और सी। एसोसिएटिविटी में मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट्स कुछ। क्लियर? ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c। ये आंसर्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। दिस इज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें दो ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन का, नाम से आपको पता चल रहा है, और दूसरा क्या है, एडिशन का। क्लियर? इसके लिए मैंने 2 होल नंबर्स लिए 6 और 4। लेंथ को मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 1 सेंटीमीटर के लेकर, और ब्रेथ को 4 में 1 2 3 4, तो अंदर ये क्या बन गए, स्क्वायर्स बन गए। क्लियर? ये स्क्वायर्स आप जब काउंट करोगे तो कितने हैं, ये 24, मीन्स वो किसके इक्वल आए, 4 मल्टीप्लाई 6 के इक्वल आए। 4 मल्टीप्लाई 6 के जो मैंने 2 होल नंबर्स लिए थे। ओके, अब क्या है, मैंने इस पॉइंट से यहाँ से ये सारा कट कर दिया और इसके 2 पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। ओके, अब ये तो 4 यूनिट है, ये कितना है 2, ये 4 और ये भी 4 है। इसको मैं लिख सकती हूँ, इसके जब आप काउंट करते हो बॉक्सेस तो कितने आ रहे हैं 8, तो मीन्स ये 4 इंटू 2 के इक्वल आ गया। और इसको जब बॉक्सेस को काउंट कर रहे हैं तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, जो अंदर स्क्वायर्स हैं 16, तो 4 इंटू 4 16, ऐसे ही है। और आप जब इन दोनों को प्लस कर रहे हो 8 + 16 तो कितना आ रहा है 24, और ये भी 24, ये आपस में बॉक्सेस क्या है, इक्वल है। उसी को काट के अलग अलग किया है, तो मीन्स मैं लिख सकती हूँ 4.6 किसके इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 के। क्लियर? 4 मल्टीप्लाई 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 कैसे लिखा जाएगा, 2 + 4। 6 को लिख सकते हैं 2 + 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। ये जो मैंने किया ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, साथ में क्या प्रोसेस चल रहा है, एडिशन का भी चल रहा है। 4 को जब मल्टीप्लाई कर रही हूँ ब्रैकेट 2 + 4, वो किसके इक्वल आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 के। इसको यदि मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, होल नंबर्स ये हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सम निकालना है आपको बाय सुटेबल अरेंजमेंट। आई एम डूइंग इट सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। अब इसको समझने के लिए मेरे पास ऐसे 3 नंबर्स हैं 225, 7 और 3, इसका सम निकालना है। तो बच्चों को बोलते इसको सम करो, तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले 225 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 232, 232 में 3 ऐड करेंगे तो 235 आंसर लिखेंगे। क्लियर? और कई जो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी करेंगे वो क्या करेंगे, पहले 7 + 3 10 करेंगे, फटाफट हो जाएगा 10 + 225 235 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यही हमें अरेंजमेंट्स ढूंढने हैं इन नंबर्स को ऐड करने के लिए, जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाए, फास्ट हो सके। जैसे इसमें हम लास्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 और इस तरफ क्या है ये 8, 2 + 8 हमारा क्या बनाता है 10। तो 10 वाली कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए हम पहले इन दोनों नंबर्स को साथ साथ लिखते हैं। 1962 + 1538, और यहाँ पे 3 और 7 है, और 3 और 7 भी 10 बनाता है, तो इन्हें साथ साथ ऐड करेंगे। मीन्स इन दोनों को पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। क्लियर? व्हाट वी गेट, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3500, और 453 + 647 हमारे पास कितना आएगा 1100।
अब इन दोनों को ऐड करना और इजी हो जाएगा। 3500 प्लस 1100 इट इज़ 4600। दिस इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, उसमें बोला फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अब प्रोडक्ट निकालना है बाय सुटेबल अरेंजमेंट। प्रोडक्ट में थोड़ा याद रखिएगा, हम जिससे हमारे 0 0 100 1000 आंसर बनते हैं उन्हें पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 2 और 5 हमें दिखे, 2 × 5 10 होता है, 2 × 50 100, ऐसे 25 × 4 100, 125 × 8 1000। कुछ कैलकुलेशन जो जल्दी जल्दी हो जाती है इन्हें हमें थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ता है कि हाँ जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इन्हें थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2 × 1768 × 50। तो पहले फटाफट से देखेंगे कि 2 × 50 हमारा क्या बन जाता है 100। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आप इसकी ऑरली कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। 2 × 50 कितना है 100, 100 × 1768 कितना आएगा, आगे क्या लग जाएंगे लास्ट में 2 0। जितने जीरोस होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करें तो उतने आगे लग जाते हैं उस नंबर के। क्लियर। सेकेंड पार्ट 4 × 166 × 25। तो 4 × 25 कितना होता है हमारा 100, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन 166 को, व्हाट वी गेट 16600। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन इजी हो गई और ऑरली हो गई। क्लियर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है बेटा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट ABC है, तो यहाँ ए लिख लेते हैं। ए पार्ट, दिस वन इज द B, देन इज द C। C पार्ट इज 8 × 291 × 125। तो 8 × 125 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 देन 291 को, बट वी गेट 291000। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द D पार्ट 625 × 279 × 16। तो अब आप देखिए बेटा 5 6 30, इससे 0 बनता है, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 625 × 16, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे 279। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 10,000। मीन्स यहाँ जब आप लिख रहे हो कैलकुलेशन तेज करने के लिए हम ये भी याद रखें 625 × 16 कितना आता है 10,000। क्लियर। इंटू 279, व्हाट वी गेट 279 और 4 टाइम्स 0। जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आगे लग जाएंगे। क्लियर। ई पार्ट में आपके पास है 285 × 5 × 60। तो 5 × 60 की कैलकुलेशन करनी इजी है, तो 285 × 5 × 60 पहले किया तो कितना है 300। ये 002 है, ये लिख लिए, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 285 के साथ कर दी, तो व्हाट वी गेट 85500। क्लियर। एफ पार्ट में है हमारे पास 125 × 40 × 8 × 25, बट वी गेट 125 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, क्योंकि हमें पता है 125 × 8 कितना होता है 1000, और 40 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से। तो 125 × 8 इज 1000, मल्टीप्लाई 25 × 4 कितना होता है 100, और एक और 0 है तो 1000। तो कितने 3 और 3 6 जीरोस, तो यहाँ कितने जीरोस आ जाएंगे 6। क्लियर। I hope you understand the properties, and the question number 1 and 2 of the exercise 2.2. We'll continue the exercise in next video. Thanks for watching my video.